हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। अभी तक हम गूगल सर्च कंसोल में कवर कर चुके हैं परफॉर्मेंस टैब, कवरेज रिपोर्ट और कैसे आप साइट मैप को ऐड कर सकते हैं। ये 3 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी हैं और अगर आपने वो वीडियो एक्सेस नहीं किए हैं तो आप यहाँ पर से उस पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके गूगल सर्च कंसोल ट्यूटोरियल वाली प्लेलिस्ट पे जाना है और यहाँ पे आप एक साथ आपको गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है रिमूवल्स टूल के बारे में। अभी तक हम कवर कर चुके हैं परफॉर्मेंस टैब, कवरेज, साइट मैप और आज हम कवर करने वाले हैं रिमूवल्स टैब, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एक वेबमास्टर की नज़रिए से देखा जाए तो ये काफ़ी क्रूशियल है और इसका अगर अच्छी तरह से यूज किया जाए तो वेबसाइट के लिए काफ़ी पॉजिटिव है और अगर अच्छी तरह से यूज नहीं किया जाए तो आपको की वेबसाइट को निगेटिवली काफ़ी इम्पैक्ट कर सकता है। तो उसको आपको अगर एक्सेस करना होता है आपको यहाँ पे आना होगा इंडेक्स के नीचे। जैसे इंडेक्स के नीचे आपको 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो तीसरे पे आपने क्लिक करना है और आप पहुंच जाएंगे सीधे रिमूवल्स टैब में। तो इसके बारे में बात करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इसका जो यूज है, अगर हम बात करें रिमूवल टूल का यूज क्या है, तो वो है आपके जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं वेबसाइट के पेजेज या फिर कोई भी रिजल्ट आपकी वेबसाइट के वेब पेजेज, उनको टेम्परेरी सर्च रिजल्ट से ब्लॉक करने के लिए। तो यहाँ से अगर आपको किसी पर्टिकुलर पेज को अगर गूगल सर्च से हटाना होगा तो आपको यहाँ पर उसका यहाँ पर से आप टेम्परेरी रिमूवल्स वाले सेक्शन में जाके आप उस चीज को कर सकते हैं। और ये जो भी आप यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे, यानी कि जिस भी वेब पेज को आप रिमूवल टूल से रिमूव करेंगे वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, यानी कि 6 मंथ के बाद वो दोबारा से गूगल सर्च में दिख सकता है। और नंबर 2 ये है कि अगर आपने कोई यूआरएल यहाँ से अगर टेम्परेरी रिमूव कर भी दिया है तो उसकी जो क्राउलिंग होगी वो नहीं रुकेगी, बट सिर्फ ये होगा कि वो गूगल की सर्च पे नहीं दिखाई देगा। जैसे अगर हमने कोई पर्टिकुलर, अब यहाँ पे आपको रिमूवल टूल में 3 चीजें दिखाई दे रही है, टेम्परेरी रिमूवल, आउटडेटेड कंटेंट और सेव सर्च फिल्टरिंग। ये आपको बाय डिफॉल्ट आपकी जो गूगल सर्च कंसोल की प्रॉपर्टी में भी ये ऐसे ही आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे अब अगर हमने कोई पर्टिकुलर यूआरएल यानी कि रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको 2 चीजें दिखाई दे रही है, टेम्परेरी रिमूव यूआरएल और क्लियर कैश्ड यूआरएल। अब जो टेम्परेरी रिमूवल होता है वो तो मैंने बता दिया था कि 6 मंथ तक आपका जो यूआरएल है वो गूगल सर्च में नहीं दिखाई देगा, बट वो क्राउल होगा। और जो दूसरा है यह है क्लियर कैश्ड यूआरएल। इसका मतलब ये होगा कि जो पेज का डिस्क्रिप्शन होगा वो भी आपका नहीं दिखाई देगा, और जब आप अगर वो गूगल सर्च पे दिखाई देता है वो पेज, तो नीचे पे आपको नो पेज डिस्क्रिप्शन अवेलेबल का मैसेज आपको दिखाई देगा। तो अभी हम कर रहे हैं इसको टेम्परेरी रिमूव यूआरएल। यहाँ पे आपने जिस भी पेज को आपने टेम्परेरी रिमूव करना है उस यूआरएल को पेस्ट करना है। जैसे मेरे केस में मैं इस पेज को उठा लेता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिखा रहा है। अगर नीचे पे अगर आप देखेंगे तो आप गूगल सर्च कंसोल में खुद ही नोटिफिकेशन दिखा रहा है कि ऑल यूआरएल वेरिएशन इंक्लूडिंग www एंड नॉन www, http एंड https ऑल विल बी अफेक्टेड, यानी कि सारे वर्जन्स इसके नहीं दिखाई देंगे, उन सभी पे ये रूल लागू होगा। अब नीचे पे आपको 2 चीज़ें दिखाई दे रही है, रिमूव दिस यूआरएल ओनली एंड रिमूव ऑल यूआरएल्स विथ दिस प्रीफिक्स। अब रिमूव दिस यूआरएल करेंगे तो पर्टिकुलर यही यूआरएल होगा, और अगर हम ये करते हैं कि रिमूव ऑल यूआरएल विथ दिस प्रीफिक्स, इसका मतलब कि सारे इसके आगे जितना भी आ रहा होगा, यानी कि अगर उसके आगे अगर हम सिर्फ इसी को अभी हम इसको करते तो इसके आगे के जितने भी पेजेस बनते हो सबको ही रिमूव कर देता। अभी हमने पर्टिकुलर इस यूआरएल को करना है तो हम ऐसे ही करेंगे और रिमूव दिस यूआरएल ओनली पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद अब यहाँ पे एक वो मैसेज आपको दे रहा है, एक बार इसको आप मान सकते हैं, एक जो गूगल आपको खुद ही आपके एक्शन के लिए आपको बता रहा है कि आप आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस और नॉट। तो एक बार यहाँ पे आप देख लीजिए और मुझे करना है तो सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यूआरएल रिक्वेस्ट आपकी सबमिट हो चुकी है और अभी जो है आपकी रिक्वेस्ट का अगर स्टेटस देखेंगे तो वो अभी प्रोसेस में है। और अगर इसको आप बाद में रिमूव करना चाहते हैं, यानी कि अगर बाय मिस्टेक अगर आपके कहने हो गया तो आप यहाँ से उसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, अपनी रिक्वेस्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं। उसके बाद ये आउटडेटेड कंटेंट या सेफ सर्च फिल्टरिंग के जो सेक्शन है, ये गूगल के जो यानी कि जो सर्चर होते हैं उनके फीडबैक के अनुसार आपको यहाँ पे मैसेज आ सकता है, यानी कि कोई आपने कंटेंट लिखा अपनी वेबसाइट पे और वो यूजर उसको मानता है कि आउटडेटेड कंटेंट है और वो वहाँ पर से रिपोर्ट करता है, तो वो रिक्वेस्ट आपकी यहाँ पे दिखाई देगी और यहाँ पे आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। और सेफ सर्च फिल्टरिंग ये है कि जैसे कोई स्पैम या फिर कोई एडल्ट कंटेंट वाली कोई वेब पेज है और उस पर किसी ने रिपोर्ट किया तो वो वाली चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो सेफ सर्च फिल्टर के बारे में आपको पहले से भी पता होगा, गूगल की जो सेफ सर्च फिल्टर की रिक्वेस्ट होती है
तो ये सब चीज़ें आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो ये रिमूवल टूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जैसे देखते हैं परफॉर्मेंस टैब में आप जाते हैं और कोई पर्टिकुलर वेब पेज आपको नज़र आता है जो कि आप चाहते हैं कि उसको गूगल की सर्च पे ना शो किया जाए, तो आप यहाँ से उसको टेम्परेरी रिमूव कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि वो जो भी आप रिमूवल करेंगे वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए होगा। तो अगर आप उसको अगर 6 मंथ्स के बाद अगर आप उसको रिमूव नहीं करते, यानी कि परमानेंटली रिमूव नहीं करते, तो फिर से वो शो होने लगेगा। तो ये था आपका रिमूवल टूल्स गूगल सर्च कंसोल का। आई होप कि आपको ये गूगल सर्च कंसोल की वीडियो की सीरीज जो है अच्छी लगी होगी। पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और स्टेप बाय स्टेप गूगल सर्च कंसोल के बारे में सीखिए। थैंक यू फ्रेंड।